उससे बिंदु P के मान पूछ रहा है। A का मान दिया है -1 और 7, B का मान दिया है 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, जब भी आपको 2:3 या आप दे दे 2/3, या तो बाटा में दे दे या ना अनुपात में दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों सेम के अनुपात में विभाजित कर दिए तो P का मान पूछ रहा है। देखिए A है, ये B है, बीच में P का मान आपसे पूछ रहा है। अनुपात का मतलब ये इसका मान हो जाएगा 2 और इसका मान हो जाएगा 3, ठीक है ना। इस तरह से अनुपात का मतलब है बाटा। अब देखिए इसमें हमको क्या कहता है, सूत्र होता है, फार्मूला होता है इसका m1x2 प्लस m2x1 और बटा में m1 प्लस m2, दोनों को जोड़ देंगे, फिर y का निकालें m1y2 प्लस m2y1 बटा में m1 प्लस m2। सबसे पहले हम चुन लेते हैं। देखिए तो x1 के मान, ये देखिए x1 होगा y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा y2 हो जाएगा। अनुपात जो होता है वो m1 होता है, ये m2 होता है, तो x1 का मान हो जाएगा -1 और y1 का मान हो जाएगा 7, फिर x2 के मान हो जाएगा 4 और y2 का मान हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा m1 के मान 2 और m2 के मान कितना हो जाएगा 3। अब क्या कीजिए, बैठा दीजिए, ठीक है। देखिए इसका क्या करेंगे, m1 के मान कितना है 2 है, m1 के मान कितना है 2, लिखेंगे 2। x2 के मान कितना है आपका 4, फिर प्लस है m2 के मान कितना है 3, x1 के मान कितना है -1। इस दोनों को जोड़ दीजिए, 2 + 3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस इस तरह से m1 के मान कितना है 2 और y2 के मान कितना है -3, फिर m2 के मान कितना है 3 गुना y1 के मान कितना है 7, फिर जोड़ दीजिए 2 + 3, 2 प्लस कितना हो जाएगा 3, कर दीजिए इसको। देखिए इसको गुना कीजिए फिर जोड़ दीजिए, इसको गुना कीजिए फिर जोड़ दीजिए, ठीक है ना। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, प्लस और माइनस माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 और इस दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 3 2 5, फिर इसको गिनिए प्लस और माइनस माइनस, 3 दूनी 6 प्लस होगा और 7 का 21 और ये 3 2 5। अब क्या कीजिए घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका 5 और ये 5, ये घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 11 में 6 घटेगा 5, ये 15 हो जाएगा। और क्या कीजिए कटा दीजिए, ये कटेगा 1 और ये कटेगा 3, तो आपका क्या हो जाएगा 1 और 3 आ जाएगा, 1 और 3।